चर्चा करने वाले हैं वो जैन साधना में ध्यान का महत्व क्या रहा हुआ है, और उसके ऊपर आज हमारी बातें होगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों का जब समन्वय होता है तब उमा स्वाति जी महाराजा कहते हैं कि ये तीनों का मिलना वो मोक्ष का मार्ग रहा। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का कारण यदि कोई है तो वो कारण रहा हुआ है, वो है एक, उसमें से एक कारण है ध्यान। और इसलिए जिनको भी मोक्ष की प्राप्ति करनी है उन्हें ध्यान का अभ्यास करना, ध्यान की साधना करना अनिवार्य हो जाता है। ध्यान का अर्थ, सामान्य अर्थ जो होता है, आत्मा की चेतना का किसी एक विषय पर या तो बिंदु पर केंद्रित करना, यानी किसी एक विषय में अंतःकरण की विचारधारा जो है और उस विचारधारा को स्थापित कर देना, जिसका नाम है ध्यान। मन जो इधर उधर भटक रहा है और भटकते हुए मन को एक ही विषय के अंदर स्थिर कर देना, विचारधारा जो है वो एक ही जगह पर अंतःकरण के अंदर स्थिर कर देना, जिसका नाम ध्यान है। सामान्यतया हम देखते हैं कि मन की विचारधारा सतत बदलती रहती है, प्रतिक्षण अन्य अन्य दिशाओं में बहती हुई हवा में स्थिर जैसे दीप की शिखा रहती है और उसकी तरह वो अस्थिर रहती है। और ऐसी चिंतन धारा को क्या करना, प्रयत्न पूर्वक अन्य विषयों से हटाकर उसको एक ही विषय में स्थिर कर देना, जिसका नाम शास्त्रकार भगवंतों ने ध्यान कहा है। ध्यान के योग्य स्थान यानी ध्यान के लिए पवित्र एवं शांत स्थान होना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि योग साधना मार्ग में नए प्रविष्ट जो साधक होते हैं उनको कोलाहल से युक्त, जन समुदाय से युक्त, अन्य सामग्री से भरे हुए स्थान में वो ध्यानस्थ हो सकता नहीं है। और इसलिए ही ध्यान करने के लिए जो वातावरण चाहिए वो वातावरण कैसा चाहिए, पवित्र वातावरण, और दूसरे नंबर के अंदर बता रहे कि शांत वातावरण चाहिए, जिस स्थान में निम्न स्वभाव वाले लोग रहते हो, यानी जिनका स्वभाव, जिसको हम कहें कि इसका स्वभाव थर्ड क्लास है, और उस प्रकार के लोग जहां पर रहते हो, जहां पर जुआरी, शराबी, व्यभिचारी आदि लोग रहते हो, जहां का वातावरण अशांत हो, गीत वादन आदि के द्वारा इतना भयंकर कोलाहल हो रहा हो, और जहां पर जीवोत्पत्ति अधिक मात्रा में होती हो, वैसा स्थान ध्यान के लिए योग्य नहीं। ध्यान के लिए संयमी साधक को जिनालय, उपाश्रय, समुद्र तट, नदी का किनारा, सरोवर का किनारा, पर्वत का शिखर, गुफा, जंगल आदि स्थान को चुनना चाहिए, क्योंकि वहां पर एकांत वातावरण प्राप्त होता है। और ऐसे एकांत वातावरण में मन तुरंत ही स्थिर हो जाता है, क्योंकि भटकने के लिए उसके पास में कोई वातावरण ही नहीं, और वैसे समय में वो पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है। जब कभी भी ध्यान करने के लिए बैठे तो पूर्व या तो उत्तर विमुख होकर ध्यान साधना करनी चाहिए। पूर्व दिशा में बैठकर जो ध्यान किया जाता है
वो ध्यान शांति को देने वाला होता है, और उत्तर दिशा के सन्मुख किया गया ध्यान वो संपत्ति को देने वाला बनता है। जीवन में शांति चाहिए कि संपत्ति चाहिए, वो पहले हमें तय कर लेना चाहिए। पूर्व के काल में तो लोग कहते थे पहले शांति चाहिए फिर संपत्ति। वर्तमान का नियम कुछ अलग हो चुका है। वर्तमान के लोगों का कहना है शांति है कि नहीं है, संपत्ति तो पक्की चाहिए। और इसलिए ध्यान के लिए जो है एकदम शांत वातावरण चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा सन्मुख बैठकर ध्यान की साधना करनी चाहिए। ध्यान के लिए योग्य आसन भी होना बहुत जरूरी है। आसन में बैठने से, यानी जिस आसन में बैठते हैं वो यानी इस प्रकार का होना चाहिए कि वो हमें कहीं पर भी बाधा उत्पन्न न करे। शरीर और मन पर किसी का भी तनाव नहीं पड़ता हो। कई बार ऐसे ऐसे आसन के अंदर बैठ जाते हैं कि वहां पर 2-5 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाता है, और वैसे समय में अपन अधिक समय तक वहां पर साधना नहीं कर पाएंगे। बैठना है जहां पर आप घंटों तक सुखपूर्वक आराम से बैठ सको, और उस प्रकार का स्थान होना चाहिए। अन्यत्र क्या होगा कि मन वापिस वहां पर अस्थिर ही बना हुआ रहेगा। इसलिए साधना की भूमिका के अंदर, ध्यान की भूमिका के अंदर आसन जहां पर आराम से आप 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा बैठ सको, और उस प्रकार के आसन में बैठना चाहिए। चाहे कायस्वर्ग मुद्रा में खड़े रहकर ध्यान करो, चाहे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन आदि में ध्यान करो। समाधि मरण या तो रोग आदि के कारण शारीरिक आसक्ति की स्थिति में लेटे लेटे भी ध्यान किया जा सकता है। शक्ति है बैठे बैठे, खड़े खड़े ध्यान करना है, और उस प्रकार की शक्ति नहीं रहे तो वैसे समय में लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हैं। इसके लिए नियम इतना है कि जो आसन बांधा हो उसमें ही देह को जमाए रखना चाहिए। बारंबार हिलाना डुलाना उचित नहीं। कई बार ऐसे साधक आत्मा वर्तमान के अंदर भी मिलते हैं कि जो घंटों तक एक ही आसन से ऐसे बैठते, थोड़ा सा भी हलन चलन कुछ भी उनका होता नहीं। और ऐसे जो साधक होते हैं वो ध्यान के लिए योग्य साधक बताए गए। साधक के लिए जरूरी है कि वो जो भी आसन में बैठते हो वो आसन को सिद्ध कर ले। जो आसन सिद्ध हो जाता है उस आसन के अंदर हम अधिक से अधिक समय तक बैठ सकते। ध्यान के समय दोनों होठों को बंद रखना है, दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर अथवा तो जो आलंबन निश्चित किया उस पर स्थिर करना है। मुख की मुद्रा वो प्रसन्न होनी चाहिए, कमर को सीधी रखना है, प्रमाद रहित होना है, और ये सभी जो है ध्यान के लिए सामान्य नियम रहे हुए। यानी ध्यान करना है तो सबसे पहले शरीर के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना है। शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद में वचन पर नियंत्रण प्राप्त करना है। जब शरीर और वचन इन दोनों के ऊपर जब नियंत्रण प्राप्त हो जाता है वैसे समय के अंदर मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये ध्यान करने के सामान्य नियम बताए। सामान्य ध्यान के लिए कोई काल निश्चित नहीं बताया गया है। जब भी हमारे शुभ भाव उत्पन्न होने की संभावना हो और उस समय के अंदर ध्यान करना चाहिए। एक बार ध्यान हमारी जो भी अनुकूलता हो उस समय में ध्यान जो प्रारंभ किया जाए
उसके बाद में रोज के लिए उसी समय यदि ध्यान किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि आसन, स्थान, समय आदि का भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहा हुआ है। यानी जो आसन के ऊपर आप रोज के लिए ध्यान करते हो, तो वैसे समय के अंदर क्या होता है, उस आसन पर जाते ही पवित्र ऊर्जा आ जाएगी। हम अन्य कहीं पर भी जाते हैं तो पवित्रता को लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन तीर्थ स्थानों में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से पवित्रता आ जाती है। बस उसी प्रकार से ध्यान के लिए आसन एक रहे, समय एक रहे तो सब कुछ सहज हो जाता है। कई बार हम कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हैं और वहां पर जाते हैं, लेकिन काफी लोगों को रात को 2-4 घंटे तक तो नींद भी नहीं आती है। क्यों नींद नहीं आती है? स्थान चेंज हो गया। सोने के अंदर यदि समय का भी परिवर्तन हो जाता है तो वैसे समय के अंदर भी लोगों को नींद आती नहीं है। और उसका कारण क्या रहा हुआ है, क्यों नींद नहीं आती है? बस एक ही कारण है, स्थान चेंज हो गया है। बिस्तर भी चेंज हो गया हो ना तो भी नींद नहीं आती। हमारा बिस्तर कैसा भी रहे, लेकिन उस पे लेटते ही नींद आ जाती है, और दूसरों का बिस्तर कितना भी सॉफ्ट रहे कि कैसा भी रहे, लेकिन फिर भी वहां पर नींद लाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए ध्यान के लिए ये सभी जो सामान्य नियम हैं, उन नियमों को फॉलो करते हुए ध्यान करना चाहिए। ध्याता, ध्येय और ध्यान 3 प्रकार की भूमिका रही हुई। लिखना है तो लिख लीजिए। पहले नंबर में ध्याता है, दूसरे नंबर में ध्येय है, और तीसरे नंबर के अंदर ध्यान है। ध्याता का अर्थ होता है ध्यान करने वाला। ध्यान करने वाला कैसा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर के अंदर ध्येय है, यानी कौन है, ध्यान करने योग्य कौन है, किनका आलंबन हम ले रहे, वो ध्येय है। और ध्यान यानी ध्येय के लिए स्थिर हो जाना, ध्येय में एकमेक हो जाना, उसका नाम है ध्यान। आनंदगंज जी महाराजा, यशोविजय जी महाराजा ने अपनी कई पंक्तियों के अंदर ध्याता, ध्येय और ध्यान की बात कही है। ध्यान के मुख्य 2 प्रकार हैं, एक अप्रशस्त है और एक प्रशस्त है। जब मन की धारा बहिर्मुखी होती है तब मनुष्य धन, परिवार, शरीर आदि की चिंता में वो रहता है। क्रोधादि कसायों के अंदर वो खोया हुआ रहता है। हिंसादि पापों के अंदर वो रमणता करने वाला होता है। और उस स्थिति में उसके जो मन के परिणाम हैं, वो परिणामों की धारा जो है संक्लिष्ट होती है। और संक्लिष्ट यानी क्या? जो कसायों से भरी हुई है। और ऐसी संक्लिष्ट परिणति होती है, और जो परिणति अधोमुखी होती है। अधोमुखी यानी नीचे की ओर ढलान होना, और इस प्रकार की उसकी परिस्थिति होती है। अशुभ ध्यान करने वाला व्यक्ति जो होता है, वो ध्यान उसे दुर्गति में लेकर जाने वाला बनता है। शुभ ध्यान जो है, प्रशस्त ध्यान जो रहा हुआ है, जब मन की विचारधाराएं करुणा, दया, भक्ति, क्षमा आदि आत्मा और परमात्मा के चिंतन के अंदर आगे बढ़ते हो, तब वही ध्यान जो होता है वो ऊर्ध्वमुखी बन जाता है। ऐसी स्थिति में मन शांत होता है, समाधि से युक्त होता है, और शुभ या तो शुद्ध की ओर गति करता है, और इसलिए इसे प्रशस्त ध्यान कहा गया है।
जैसे दूध, गाय का भी दूध होता है और आक का भी दूध होता है। दोनों सफेद होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के गुण धर्मों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। गाय का दूध वो अमृत का काम करता है और आक का दूध जो है वो जहर का काम करता है। एक जीवन जीने की शक्ति देता है, दूसरा जीवन जीने की शक्ति को नष्ट करने का काम करता है। बस जैसे दूध दोनों सफेद है, दिखने में दोनों एक सा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी दोनों के स्वभाव के अंदर देखने जाए तो बहुत बड़ा अंतर रहा हुआ। एक दूध पौष्टिकता का कारक बनता है, तो एक दूध जो है बची हुई शक्तियों को भी क्षय कर देता है। और इसलिए जो दूध के अंदर जैसे भेद है, वैसे ध्यान के अंदर भी भेद रहे। भीतर की परिणति ऊर्ध्व गति की ओर लेकर जाने वाली हो तो वो प्रशस्त है, अधोगति की ओर लेकर जाने वाली हो तो वो अप्रशस्त रहे। अपने यहाँ पर 4 प्रकार के ध्यान के भेद बताए हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान के अंदर जो जीव होता है, वो जीव दुख के विचारों में सदा के लिए उसका जो चित्त है वो शोक, खेद आदि से घिरा हुआ रहता है। जब जीव आदि व्याधि उपाधि स्वरूप किसी भी प्रकार की दुखद स्थिति में आ जाता है, तब उससे मेरा ये दुख जो है जल्दी से जल्दी दूर हो, मुझे सुख की प्राप्ति हो, और ऐसी सतत उसे चिंता होती रहती। दुख को दूर करने की जो उसकी वृत्ति है, वही वृत्ति उसको आर्त ध्यान का कारण बनती है। यह ध्यान जो सांसारिक दुख के कारण उत्पन्न होता है और पुनः बंध भी दुख का अनुबंध करवाता है। अशुभ कर्म के कारण आर्त ध्यान जीव में आता है और आया हुआ आर्त ध्यान पुनः अशुभ कर्मों का बंधन करवाता है। आर्त ध्यान के 4 भेद रहे हुए हैं: अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, रोग चिंता और निदान आर्त ध्यान। अप्रिय व्यक्ति, वस्तु आदि प्राप्त होने पर या प्राप्ति की संभावना पर उसके भय से सतत चिंतित रहता है, ये कब दूर हो, और इस प्रकार की जो भावना भीतर में प्रकट होती है वो अनिष्ट संयोग की है। इष्ट वियोग रूप आर्त ध्यान, प्रिय वस्तु का कहीं वियोग नहीं हो जाए और उसके लिए सतत चिंतित रहता है। ऐश्वर्य, स्त्री, परिवार, मित्र, भोग आदि सब जो है वो सामग्री का अंत नहीं हो जाए और उसके लिए जीव सतत चिंतित होता है। रोग चिंता अर्थ ध्यान, कहीं मेरे शरीर के अंदर शारीरिक या तो मानसिक रोग की पीड़ा न उत्पन्न हो जाए, और उत्पन्न हुई हो तो उसके निवारण कैसे करना। पुण्य जो है हमारा कमजोर है, और कमजोर पुण्य के अंदर भी हम चाहते हैं कि हमारा रोग जो है तुरंत ही चला जाए। यानी कैसे संभवित है, और जब वो रोग को दूर करने की इच्छा हो, रोग दूर होता नहीं है, वैसे समय में जीव क्या करता है? आर्त ध्यान करता है। और चौथे नंबर के अंदर निदान आर्त ध्यान है, यानी जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति की इच्छा करना। धार्मिक अनुष्ठान जो कर रहे हैं और वो करते करते संसार के भोग सुख आदि की अपेक्षा करना, इस लोक और परलोक के अंदर
उसका नाम है निदान आर्त ध्यान रहा हुआ है। इस प्रकार केवल अपने ही सुख दुख की निरंतर चिंता करते रहना, विषय सुख का जो प्रगाढ़ राग होना, दुख का द्वेष होना, ये आर्त ध्यान रहे हुए। आर्त ध्यान को पहचानने के लिए स्थानांक सूत्र के अंदर 4 लक्षण उसके बताए। क्रंदनता यानी जोर जोर से चिल्लाते रहना, रोते रहना। दूसरे नंबर में सोचनता यानी दीनता प्रकट करेगा वो आत्मा। तीसरे नंबर के अंदर तेपनता यानी आंसू बहाएगा। और चौथे नंबर के परिवेदनता यानी करुणाजनक विलाप को वो करने वाला होगा। पहले नंबर में क्रंदनता, जोर जोर से चिल्लाना। दूसरे नंबर के अंदर सोचनता, दीनता प्रकट करते हुए शोक करना। नंबर के अंदर तेपनता, परिवेदनता यानी करुणाजनक ऐसा विलाप करना। ये आर्त ध्यान रहा होगा। आर्त ध्यान के बाद में दूसरा ध्यान जो रहा हुआ है वो रौद्र ध्यान है, जिसमें भयंकर हिंसा आदि करने की क्रूरता उसके भीतर में रहती है। इस रौद्र ध्यान के 4 भेद बताए गए हैं। हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान, मृषानुबंधी रौद्र ध्यान, स्थेयानुबंधी रौद्र ध्यान और संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान। हिंसानुबंधी जो रौद्र ध्यान है, जहां पर निरंतर मारना, पीटना, अंगोपांग छेद करना आदि का विचार करते रहना, वो हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान रहा। मृषानुबंधी रौद्र ध्यान यानी झूठ बोलने के विचारों के अंदर रमणता करते रहना, वो मृषानुबंधी है। स्थेयानुबंधी यानी चोरी के विचार करते रहना, चोर और चोरी के संबंध में सतत विचार करते रहना। और चौथे नंबर के अंदर संरक्षणानुबंधी, भोग वैभव सत्ता संपत्ति जो प्राप्त हुए हैं और उसके संरक्षण संबंधी चिंता करते रहना। इस प्रकार से 4 प्रकार के रौद्र ध्यान रहे हुए। रौद्र ध्यान के लक्षण तो कि हिंसा में निरंतर प्रवेश करते रहना, हिंसा की किसी एक पाप में ही निरंतर प्रवृत्ति करते रहना, उसका नाम है उत्सन्न दोष। उत्सन्न दोष यानी हिंसादि पाप की प्रवृत्ति करना। बहुदोष यानी हिंसादि समस्त पापों में निरंतर प्रवृत्ति करना। पहले नंबर में एक में ही प्रवृत्ति करना है। दूसरे नंबर के अंदर सभी प्रकार के हिंसा वगैरह पापों के अंदर प्रवृत्ति करते रहना है। तीसरे नंबर में अज्ञान दोष है। अज्ञान से कुसंस्कार के कारण हिंसा जो पापकारी जो प्रवृत्तियां है और उन प्रवृत्तियों के अंदर प्रवृत्त होते रहना। चौथे नंबर के अंदर आमरणांत दोष, जीवन के अंत तक तनिक भी पश्चाताप किए बिना हिंसादि पापों का आचरण करते रहना। जैसे काल सौरिक कसाई पूरे जिंदगी भर तक वो क्या करता रहा, रौद्र ध्यान करता रहा। साक्षात परमात्मा सामने है, लेकिन फिर भी वो निर्यामना करने के लिए तैयार नहीं। तो ये सभी जो रौद्र ध्यान के लक्षण बताए हैं, और अवश्य हमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से तो छुटकारा पाना ही चाहिए। तीसरे नंबर के अंदर जो ध्यान है वो धर्म ध्यान है। क्षमा आदि ध्यान से जो युक्त होता है वो धर्म ध्यान है। क्षमा आदि 10 प्रकार के धर्म जो बताए हैं और उन धर्मों से जो युक्त रहा हुआ है
उसका नाम है धर्म ध्यान। तत्वों और श्रुत रूप धर्म के संबंध में सतत चिंतन करते रहना, तत्वों का चिंतन करते रहना और साथ ही साथ ज्ञान के संबंध में भी चर्चा करते रहना। हे उपादेय क्या है, देवगुरु धर्म क्या रहे हुए है, सुदेव सुगुरु सुधर्म कौन से है, और उनको जानकर उनकी शरणागति स्वीकार करना, वो धर्म ध्यान रहे हुए। धर्म ध्यान के 4 प्रकार है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान रहे हुए हैं। वितराग सर्वज्ञ परमात्मा की आज्ञा क्या क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और वो आज्ञा के बारे में चिंतन मनन करना, वो आज्ञा विषय धर्म ध्यान रहा होगा। जिनेश्वर भगवंत के प्रति बहुमान का भाव रखते हुए इस प्रकार से चिंतन करना और चिंतन के माध्यम से परमात्मा की वाणी के जो तथ्य को अपनाना, परमात्मा की जो वाणी रही हुई उसमें एकदम निशंक हो जाना, इसका नाम है आज्ञा विचय धर्म। इस संसार समुद्र से पार उतारने वाली, पाप को नष्ट करवाने वाली और परम कल्याणकारी यदि कोई है तो परमात्मा की आज्ञा है। परमात्मा ने क्या कर्तव्य स्वरूप बताया है और क्या अकर्तव्य स्वरूप बताया है, और दोनों प्रकार की आज्ञाओं का चिंतन करते हुए कर्तव्य को अपनाने का प्रयास और अकर्तव्य से छूटने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर अपाय विजय रहा हुआ है। राग द्वेष मिथ्यात्व कसाय आदि के सेवन से जीव कैसे कैसे दुख भुगतते हैं और उसका चिंतन करना, उसका विचार लाना, वो अपाय विजय है। यानी राग द्वेष मिथ्यात्व आदि जो आत्मा के भीतर में पड़े हुए हैं और जिस कारण से जीव कर्मों का बंधन करता है, जब कर्मों का बंधन करता है तब उसे उसके दुखों को भी भुगतना पड़ता है। अपाय विचय के बाद में विपाक विचय है। अनुभव में आने वाले जो कर्मों हैं और उन कर्मों का फल कैसे प्राप्त होगा, ये जो मुझे फल प्राप्त हुआ है वो कौन से कर्म का है, और आदि विचारधारा के अंदर डूबना, जिसका नाम है विपाक विचय धर्म ध्यान। चौथे नंबर के अंदर संस्थान विचय धर्म ध्यान रहा हुआ। संस्थान का अर्थ होता है आकार, लोक के आकार का चिंतन करना। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तिरछालोक, ये 3 प्रकार के लोक रहे हुए हैं और ऐसे लोक से जीव किस प्रकार से छुटकारा पाकर मोक्ष में जा सकता है, किस प्रकार से वो अपनी आत्मा की सोई हुई चेतना को प्रकट कर सकता है, उसका नाम है संस्थान विचय। जो विश्व की जो आकृति है और उन आकार का चिंतन करते रहना। धर्म ध्यान के लक्षण को बताते हुए महापुरुष बता रहे हैं कि सबसे पहले जो आज्ञा की रुचि रहेगी, वितराग परमात्मा ने जो जो आज्ञा
अनुसार क्रियाएं करने का बताया है और रुचि पूर्वक वो आज्ञा धर्म को स्वीकार करना। रुचि होना बहुत ही जरूरी है। दूसरे नंबर के अंदर है निसर्ग रुचि। स्वाभाविकता से देव, गुरु और धर्म के प्रति की श्रद्धा होना, सहज से जो होती है उसको निसर्ग रुचि कहते हैं। उपदेश रुचि जिनेश्वर भगवंत के वचन को श्रवण करने की रुचि भीतर में प्रकट करना, यानी जो धर्म ध्यान के अंदर जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कैसा होता है और उसके लक्षण यहाँ पर बताए रहे। और चौथे नंबर के अंदर सूत्र की रुचि होती है। द्वादशांगी जिनेश्वर भगवंत के आगम और उसके अतिरिक्त भी अनेक जो धर्म ग्रंथ उसे पढ़ने की, बारंबार पढ़ने की और पढ़ाने की रुचि जिसके भीतर में है वो सूत्र रुचि धर्म ध्यान रहा हुआ है। धर्म ध्यान के 4 आलंबन रहे हुए हैं और इन आलंबनों के माध्यम से हम धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। वाचना, रुचना, परावर्तना और धर्म कथा, ये 4 धर्म ध्यान के आलंबन रहे हुए। वाचना का अर्थ होता है सूत्रादि का पठन पाठन करना। रुचना का अर्थ होता है सूत्र और अर्थ के संबंध में जो भी शंका रहे वो शंका गुरु को पूछना। परावर्तना का अर्थ होता है जो सूत्र पढ़े हैं उन सूत्र को बारंबार पुनरावर्तन करते रहना। और धर्म कथा का अर्थ होता है आत्मसात किए हुए सूत्रों का अर्थ का सुपात्र देखकर उपदेश देना, योग्य आत्माओं को धर्म का मार्ग समझाना, वह धर्म कथा कही जाती है। और इन 4 आलंबनों के कारण ध्यान में एकाग्रता और स्थिरता प्राप्त होती है। ये धर्म ध्यान है। और चौथे नंबर धर्म ध्यान की 4 भावना बताई हुई है शास्त्र में। एकत्व भावना, मैं अकेला आया हूं, अकेला जाने वाला, मेरा कोई नहीं और न मैं किसी का हूं। अन्यत्व भावना, संसार के भौतिक पदार्थ वगैरह जो भी रहे हुए वो मेरे से भिन्न है, मैं उस स्वरूप में नहीं हूं, वो मेरे स्वरूप में नहीं। असरण भावना, जन्म जरा मरण रोग आदि से छुटकारा दिलवाने वाला इस जगत में कोई नहीं। शरणभूत इस जगत में कोई नहीं रहा हुआ है। मात्र और मात्र वितराग प्ररूपित जो धर्म है वही आत्मा के लिए शरणभूत है। इस प्रकार का चिंतन असरण भावना के अंदर करना है। और चौथे नंबर के अंदर संसार भावना, संसार की विचित्रता, संसार के संबंध आदि के बारे में बारंबार चिंतन मनन करते रहना। ये 4 प्रकार की भावना से चित्त में वैराग्य प्रकट होता है, संसार के प्रति आकर्षण कम होता है और आत्मा जो है समाधि भाव के अंदर स्थिर हो जाती है। चौथे नंबर का जो ध्यान रहा हुआ है वो ध्यान है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान यानी क्या? क्योंकि ये ध्यान की सर्वोत्कृष्ट अवस्था रही हुई है। 8 कर्म रूपी मैल को धोकर उसको स्वच्छ यानी धवल बना देता है और वैसा जो ध्यान है वो शुक्ल ध्यान है। इतनी पवित्रता इस ध्यान के अंदर होती है
कि पवित्र पवित्र विचार अपने भीतर में उत्पन्न होते रहते हैं। वो ध्यान 4 प्रकार का रहा हुआ है। शुक्ल ध्यान, पृथक्त्व, वितर्क, सविचार। पृथक्त्व का अर्थ होता है भिन्न होना। इस ध्यान में ध्याता कभी द्रव्य का चिंतन करता है, द्रव्य का चिंतन करते करते कभी पर्याय का चिंतन करने लग जाता है, और कभी पर्याय का चिंतन करते करते द्रव्य का चिंतन करने लग जाता है। इस ध्यान में कभी द्रव्य पर तो कभी पर्याय पर मनोयोग का संक्रमण होता रहता है, और उसे पृथक्त्व, वितर्क, सविचार कहते हैं। दूसरे नंबर के अंदर एकत्व, वितर्क, अविचार नाम का शुक्ल ध्यान रहा हुआ है। इस ध्यान में वस्तु के एक रूप को ध्येय बनाया जाता है। जो विचार है उन विचारों का स्थिर हो जाना होता है। सूक्ष्म विचार रहते हैं, लेकिन मोटे मोटे जो विचार है वो पूरे के पूरे स्थिर हो जाते। इसे निर्विचार ध्यान इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक ही वस्तु पर विचार स्थिर होता है, और इस ध्यान के अंत में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरे नंबर का जो ध्यान रहा हुआ है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। मन, वचन और काया के व्यापार का निरोध हो जाने पर केवल श्वासोश्वास की सूक्ष्म क्रिया ही शेष रहती है, और इस प्रकार की अवस्था को सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान कहा जाता है। सर्वज्ञ वितराग भगवंत ही इस ध्यान के अधिकारी है। छद्मस्त जीव को ये ध्यान होता नहीं। योग निरोध की जो प्रक्रिया है और उसके समय में केवल सूक्ष्म काय योग रूपी यानी मात्र श्वासोश्वास की प्रक्रिया ही रहती है। अन्य सभी प्रकार की क्रियाओं का त्याग हो जाता है। वैसे ध्यान को सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती कही जाती है। चौथे नंबर के अंदर समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति। जब मन, वचन, काया की समस्त प्रवृत्तियों का निरोध हो जाता है, कोई भी सूक्ष्म क्रिया भी अब नहीं रहती है, और वैसे समय के अंदर जो अवस्था होती है उस अवस्था को समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान कहते हैं। इस प्रकार से शुक्ल ध्यान की प्रथम अवस्था क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते अंतिम अवस्था में जो साधक होता है वो काया, वचन और मन सभी प्रकार की योगों की प्रवृत्तियों का पूर्णतः निरोध कर कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार से 4 ध्यान रहे हुए हैं, और एक एक ध्यान एक एक से बढ़ता हुआ है, और शुक्ल ध्यान के लक्षण बता रहे हैं। शुक्ल ध्यानी आत्मा होती है वो अव्यथ होती है। अव्यथ का अर्थ होता है कितने भी उपसर्ग हो जाए, परिसह सहन करने पड़े, लेकिन फिर भी वो व्यथा से पीड़ित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। वो अव्यथ शुक्ल ध्यान कहा जाता है, लक्षण है। दूसरे नंबर में असम्मोह। किसी भी प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हो जाए लेकिन वो व्यक्ति मोहित नहीं होता है, और राग और द्वेष वहां पर करता नहीं।
तीसरे नंबर के अंदर विवेक, स्व और पर, यानी जो देह रहा हुआ है उस देह से भी आत्मा भिन्न है और उस प्रकार का ज्ञान उसके भीतर में प्रकट हुआ रहता है। और चौथे नंबर के अंदर व्युत्सर्ग, यानी शरीर, उपधि आदि के प्रति का जो ममत्व होता है और वो ममत्व भाव का पूर्ण रूप से त्याग करने वाला ये होता है। इस प्रकार से शुक्ल ध्यान के 4 प्रकार बताए, उसके 4 लक्षण बताए। अब 4 आलंबन बता रहे। क्षमा का आलंबन, आर्जव का आलंबन, मार्जव का आलंबन और मुक्ति का आलंबन। ये 4 का आलंबन जीव को निरंतर लेते रहना है। यानी ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसायों के नाश से ये 4 आलंबन जीव के अंदर प्रकट होता है। क्षमा को तो आप सब जानते हो, क्रोध नहीं करना। मुक्ति का अर्थ होता है लोभ नहीं करना। आर्जव का अर्थ होता है माया नहीं करना और मार्दव का अर्थ होता है मान नहीं करना है। यानी चारों प्रकार के कसायों का त्याग जहां पर होता है उस प्रकार की ये भूमिका होती है। शुक्ल ध्यान की 4 भावनाएं रही हुई है। अनंत वृत्तिता अनुप्रेक्षा। वृत्तिता यानी परम परिभ्रमण करना। जीव अनादि काल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है और परिभ्रमण करते करते अनेक प्रकार के दुखों को वो प्राप्त करता है और उसका चिंतन मनन करना वो अनंत वृत्तिता अनुप्रेक्षा है। दूसरे नंबर के अंदर विपरिणाम अनुप्रेक्षा। वस्तु के परिणमन पर विचार करना। संध्या काल के लालिमा, इंद्रधनुष, उसके बिंदु जैसे मनोहर लगते हैं, लेकिन वो सब कैसा होता है तो कि क्षण भर में वो नष्ट हो जाता है। देवों की रिद्धियां भी क्षीण होती है, देखते देखते शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है और आदि सभी जो चिंतन करना वो विपरीत परिणाम अनुप्रेक्षा है। विपरिणाम, विपरीत परिणाम। तीसरे नंबर के अंदर अशुभ अनुप्रेक्षा रही हुई है। संसार की अशुभता, असारता और उसका विचार करना। शरीर जो है वो अशुभ है, दिखने वाला रूप भी अशुभ रहा हुआ है और मृत शरीर तो पूर्ण रूप से अशुभ बना हुआ है और इस प्रकार का चिंतन करना वो अशुभ अनुप्रेक्षा है। चौथे नंबर के अंदर अपाय अनुप्रेक्षा, यानी आश्रव के द्वारा जीव कैसे कैसे अपायों को, कष्टों को पाता है, उसका नाम है अपाय अनुप्रेक्षा। ऐसे भावना के माध्यम से हमें शुक्ल ध्यान के अंदर भी प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील बने रहना चाहिए। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार के ध्यान की जो भूमिका रही हुई है। 2 ध्यान हमें पूर्ण रूप से त्याग करना है, 2 ध्यान को जीवन के अंदर अपनाना है और इस प्रकार से आज 4 ध्यान की बात कही। कल जो अपन धर्म ध्यान के अन्य प्रकार भी रहे हुए और कैसे कैसे वहां पर चिंतन मनन आदि किया जाता है